नमस्कार प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की क्लास में मैं विनोद सिंह मीणा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की हम क्लास में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, जिनमें से सर्वाधिक उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो एप्पल कंपनी का एक और प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आईफोन या फिर मैकबुक वगैरह, तो आप हो सकता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो। मोबाइलों में यूज किया जाने वाला है जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर एक बार चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या काम आता है, इन सब के बारे में। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यदि नहीं होगा तो ये समझिए हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। जितने भी कार्य हैं, सबकी जो कार्य प्रणाली है, प्रोसेसिंग है, वो किसके द्वारा की जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आवश्यक एवं मूलभूत सॉफ्टवेयर है, यानी कंपलसरी सॉफ्टवेयरों में से एक है। यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के मध्य की क्रियाओं का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक इंटरफेस, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, हमारा डेस्कटॉप या मॉनिटर है, उन पर एक इंटरफेस प्रदान करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हमें हमारे कंप्यूटर पर स्क्रीन दिखाई देती है, जिस पर हम अलग अलग आइकन्स को देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो हम तो हुए यूजर और हमारा कंप्यूटर हुआ वो है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो फंक्शंस आ रहे हैं वो किसकी बदौलत आ रहे हैं? वो इंटरफेस से जो विंडो है वो किसकी बदौलत आ रहा है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत आता है। यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य संपर्क कराने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यूजर की समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर को पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं इनपुट डिवाइसों के माध्यम से हम सिस्टम तक पहुंचाने करते हैं, तो वो सब इस तक कौन पहुंचा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य कड़ी बोल सकते हो, ब्रिज बोल सकते हो, पुल के रूप में कार्य करता है। इंटरफेस, इन्वायरमेंट, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि यूजर और एप्लीकेशन के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का कार्य किसका है? तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम किसका है? वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्य को करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी मैं ये कह सकता हूं, कंप्यूटर की जो आत्मा है वो कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर एक प्लास्टिक के डिब्बे के अलावा और कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त उपकरणों में किस प्रकार का कार्य करवाना है, इसका नियंत्रण करना एवं प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो जो भी डिवाइस है उसके द्वारा क्या काम किया जाना है, उसमें कितना समय लगना है, इन सब का जो मैनेजमेंट वगैरह है वो कौन देखेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। तो एप्लीकेशन भी हमारी किसकी बदौलत चलती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत चलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक है आपका MS डोस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका पूरा नाम होता है MS का मतलब हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट, और डोस का मतलब हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, ये आपके एप्पल कंपनी का मैकिंटोश है पूरा नाम, सिंपल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। जो आईफोन जैसे लैपटॉप लेके आओगे आप एप्पल कंपनी के, उनमें यूज होता है। आईफोन में होता है iOS। ये एंड्रॉयड का सिंबल है, देखिए अलग अलग है। ये आपके विंडो का सिंबल है, ये Ubuntu का सिंबल है, सबके अलग अलग होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे ज्यादा वर्तमान में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अब MS डोस की बात करें तो दोबारा से देख लें एक बार। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह एक सिंगल यूजर, यानी इसमें एक बार में एक ही यूजर काम में ले सकता है। इसमें मल्टीपल यूजर क्रिएट नहीं किए जा सकते। बैक कैरेक्टर या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका भी ध्यान दे लें।
कमांड इंटरफेस कैसे हो गया, जिसमें हमें ब्लैक स्क्रीन होगी और उस पर सिर्फ कमांड लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। किसी प्रकार का हमें कोई आइकन, कोई मेन्यूज, कोई पॉइंटर दिखाई नहीं देता। तो ऐसा इंटरफेस क्या कहलाता है, कमांड इंटरफेस, यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसको हम बोलते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट व आईबीएम कंपनी द्वारा अगस्त 1981 में बनाया गया था। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था MS DOS, जो सिंगल यूजर है, ठीक है ना। CUI जो हमारा इंटरफेस है उस पर डिपेंड करता है, मल्टी यूजर इसमें काम नहीं कर सकते। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब वो सॉफ्टवेयर जिनका जो कोड है हमें फ्री मिल जाता है, जिस कोड में हम चेंजेस कर सकते हैं, यानी डाउनलोड किया उस कोड में अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी हम बदलाव कर सकते हैं। यदि हम एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं या उस कोड में बदलाव करने का नॉलेज हम रखते हैं तो हम बदलाव भी कर सकते हैं, और वो फ्री अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब हो गया फ्री अवेलेबल मिलेगा आपको। लाइनेक्स का विकास लूनस टॉरवेल्ड ने किया था। ये बनाने वाले थे जिनका नाम है लूनस टॉरवेल्ड, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लाइनेक्स। इसका पहला संस्करण 0.11 के नाम से 1991 में रिलीज किया गया था। लाइनेक्स का विकास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हुआ है, यानी पहले यूनिक्स आया था और यूनिक्स को ही डेवलप करके और लाइनेक्स को बनाया गया था। लाइनेक्स के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक का नाम है कर्नल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा बायोस होता है ऐसे ही लाइनेक्स में होता है कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम में कहा आएगा, बायोस चिप आती है एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की, उसकी तरह यहाँ होता है कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। ये आपके लाइनेक्स का आइकन है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका विकास 1969 में AT&T बेल प्रयोगशाला के कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। ये कि AT&T लेबोरेटरी थी जिसमें 1969 में इसको डेवलप किया गया था। यह सर्वप्रथम असेंबली भाषा में लिखा गया था, लेकिन 1973 में दोबारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। 1972 में सी लैंग्वेज आ चुकी थी और इसको फिर से दोबारा से कोड किया गया इसका, और वो सी लैंग्वेज में। यानी पूछा जाता है सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो हम कहेंगे असेंबली में, जिसमें म्यूनमिक कोड यूज होते थे, और उसके बाद सी लैंग्वेज आ चुकी थी, ठीक है, 1972 के अंतर्गत। तब 1973 में इसको फिर से लिखा गया इसके अंदर। यूनिक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी लाइनेक्स की तरह कैसा है, ओपन सोर्स। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका पूरा नाम मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एप्पल कंपनी के द्वारा 1984 में बनाया गया था। तो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है ये, एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडो जो वर्तमान में हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक कह सकते हो। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर क्या है, एक ही विंडो पर एक साथ कई यूजर लॉग इन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, लेकिन MS DOS में ऐसा नहीं होता था, जिसमें एक साथ एक से ज़्यादा यूजर काम में ले सकें, उसे हम बोलते हैं मल्टी यूजर। ग्राफिकल यूजर, इसमें हमें डायरेक्ट आइकन्स दिखाई देते हैं, माउस के द्वारा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मेन्यूज लिस्ट दिखाई देती है जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल फोल्डर दिखते हैं। इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन, विंडो का पहला वर्जन 1985 में विंडोज 1 नामक रिलीज हुआ था। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट जो वर्जन है वो कब आया है दोस्तों, 1985 में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन एलिमेंट्स क्या है, तो सबसे मेन एलिमेंट है डेस्कटॉप, जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है हमारे कंप्यूटर पर इस प्रकार से। देखो, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहली जो स्क्रीन दिखाई देती है उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, जिसमें हमें कई सारे फाइल फोल्डर भी दिखाई देंगे। नहीं तो डिफॉल्ट रूप से आपको माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन और नेटवर्क ये तो दिखाई देगा ही देगा। 3 आइकन्स तो कंपल्सरी है कि दिखाई देंगे ही देंगे, जिनमें से नंबर 1 होगा माई कंप्यूटर, नंबर 2 आपका जो होगा वो रिसाइकिल बिन भी होगा, नंबर 3 होगा नेटवर्क का, कि और भी कोई कंप्यूटर इसके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं है, या यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑफ ऑन होने के बाद मॉनिटर पर सबसे पहले, ऑन होने के बाद सबसे पहले जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप वॉलपेपर, आइकन व टास्क बार से मिलकर बनता है। देखो, वॉलपेपर जिसमें ये विंडो आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो दिखाई दे रहा है,
ये आइकन्स आपको दिखाई देंगे। और ये नीचे वाली जो पट्टी होती है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार। सबसे नीचे वाली पट्टी जो डेस्कटॉप पर आपको दिखाई देती है। वॉलपेपर की यदि हम बात करें तो डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो पिक्चर प्रदर्शित होती है उसे वॉलपेपर कहा जाता है। जैसे पहले हमारा अभी पिछली फोटो में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कोई फूल हमने लगा दिया तो इसको हम बोल रहे हैं वॉलपेपर। बैकग्राउंड में होना चाहिए, इसको वॉलपेपर बोलते हैं। नीचे देखो ये पट्टी जिसकी बात कर रहे थे अभी वो है टास्क बार। और ये सारे क्या है? अलग अलग आइकन है। आइकन में जैसे ये फोल्डर के आइकन्स है, देखो ये डायरेक्ट पिक्चर का आइकन है, ये कोई एक डाउनलोडर है उसका आइकन है, ये मोजिला फायरफॉक्स का आइकन है। तो सबके अलग अलग आइकन्स हो सकते हैं, आपके मोबाइल में जैसे आइकन होते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पर अनेक छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे छोटे छोटे की। विंडोज के डेस्कटॉप पर कुछ आइकन्स पहले से मौजूद होते हैं तथा यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार आइकन की संख्या कम या ज्यादा कर सकता है। आप जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते जाएंगे उनके आइकन्स बढ़ते जाएंगे। आप फाइल बनाते जाएंगे उनके आइकन्स बढ़ते जाएंगे। फोल्डर क्रिएट करोगे उनके भी आइकन्स बढ़ते हुए जाएंगे। तो आप आपकी सुविधा के अनुसार आइकन्स को बढ़ा भी सकते हो और आइकन्स को कम भी कर सकते हो। डेस्कटॉप इसमें छोटे छोटे चित्र, ये तो हो गया था। डेस्कटॉप पर पहले से मौजूद आइकन है। पहले से मौजूद आइकनों में देखो माई कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा, एक माई डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, एक रिसाइकिल बिन और एक माई नेटवर्क। ये चार तो आपको डिफॉल्ट रूप से जनरली दिखाई देते हैं। कंपलसरी में जैसे माई कंप्यूटर है और एक आपका रिसाइकिल बिन और एक आपका नेटवर्क, ये तीन तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे। अब है माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर में देखो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर सभी डेटा फाइल्स सूचनाओं को इस आइकन के द्वारा देखा जा सकता है, माई कंप्यूटर के द्वारा। इस आइकन के माध्यम से इनपुट व आउटपुट डिवाइसों की प्रॉपर्टी को भी बदला जा सकता है। ये आपका माई कंप्यूटर है, इसमें आप प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो राइट क्लिक करके डिवाइस मैनेजर में जाकर। माई डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम में बनने वाली फाइल बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। अपने आप जो फाइल क्रिएट होती है तो वो कहाँ जाके सेव होती है? माई डॉक्यूमेंट्स में। किसी भी प्रकार की फाइल हो उसका डिफॉल्ट सेव होने की जगह माई डॉक्यूमेंट्स होती है। रिसाइकिल बिन जो हम डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में। तो यहाँ से उसे परमानेंट डिलीट भी किया जा सकता है और उसे रीस्टोर भी किया जा सकता है उसी लोकेशन पर जिससे हमने पहले उसे डिलीट किया था। तो कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट किए गए सभी डेटा फाइल व फोल्डर को रिसाइकिल बिन में स्टोर किया जाता है। रिसाइकिल बिन में स्टोर डाटा फाइल फोल्डर को रीस्टोर भी किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर आइकन को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि आपने शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का यूज कर लिया तो उसके बाद वो फाइल और फोल्डर रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो स्थायी डिलीट हो जाता है जिसे हम दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते। जब तक रिसाइकिल बिन में है तब तक हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं। माई नेटवर्क, इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क इंटरनेट से संबंधित कार्य किए जाते हैं कि आप लैन वायर के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो वो किससे पता चलता है? हमारे माई नेटवर्क से। टास्क बार, ये नीचे वाली जो पट्टी है, ये व्हाइट पट्टी आपको नीचे दिखाई दे रही है, कंप्लीट अलग अलग लेफ्ट राइट में टाइम वगैरह भी दिखाई, ये पूरी पट्टी आपकी क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। आइकन्स लेफ्ट में अलग हो सकते हैं, राइट में अलग, सेंटर में अलग। डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे की ओर एक लंबा बार होता है जिसे टास्क बार कहा जाता है। ये नीचे जो व्हाइट पट्टी आपको दिखाई दे रही है, लेफ्ट से राइट में अलग अलग आइकन्स हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलेंगे? टास्क बार। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे की ओर लंबा बार होता है जिसे टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार में लेफ्ट साइड में स्टार्ट या विंडोज बटन, राइट साइड में सिस्टम ट्रे पर, किस पर? सिस्टम ट्रे पर दिनांक, समय, नेटवर्क साइन, वॉल्यूम साइन प्रदर्शित होते हैं। तो ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है इसी को हम बोल रहे हैं सिस्टम ट्रे। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ट्रे। ये लेफ्ट में ये स्टार्ट बटन है और बीच में हमारे जो भी रेगुलर एप्लीकेशंस होती हैं उनके आइकन्स आपको दिखाई देते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि दिनांक और समय कहाँ दिखाई देते हैं, तो हम बोलेंगे सिस्टम ट्रे पर दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? राइट साइड में दिखाई देते हैं। कहाँ? राइट साइड में। स्टार्ट या विंडो बटन, स्टार्ट या विंडो बटन। तो ये देखो जो लेफ्ट साइड में ये वाला बटन जो होता है ये आपका क्या है? स्टार्ट बटन। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको रनिंग एप्लीकेशन से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और आइकन्स के नाम आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके माध्यम से स्टार्ट या मेन्यू लिस्ट, स्टार्ट या
मेन्यू लिस्ट प्रदर्शित की जाती है। विंडोज मेन्यू लिस्ट में निम्न विकल्प होते हैं जैसे हेल्प एंड सपोर्ट, कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, शटडाउन और प्रोग्राम, सर्च, विंडोज एसएस सीरीज, विंडोज मेन प्रोग्राम। यानी यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे, इस जगह पर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर सर्च होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये सर्च बार भी आपकी यहाँ पर मिल जाती है स्टार्ट बटन में। यहीं से आप शटडाउन या रीस्टार्ट भी कर सकते हो। नोटपैड, यह एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जिसमें बनने वाली फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। किसके साथ? .txt के साथ में, ठीक है ना। नोटपैड ये अलग से फाइल है, सब आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इनबिल्ड आता है। वर्डपैड, यह एक टेक्स्ट प्रोग्राम होता है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हम इसको बोल सकते हैं। निम्न कार्य किए जा सकते हैं जैसे लिखे गए शब्दों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, शब्दों का रंग बदलना, शब्दों के साथ पेज में पिक्चर इंसर्ट करना आदि। वर्डपैड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। हर फाइल का जैसे PDF अलग होती है, इमेज का .jpg, jpeg अलग होता है, तो सभी प्रकार के अलग अलग मिलते हैं। ये है वर्ड पैड का आइकन आपको दिखाई देगा, देखो बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो इस प्रकार का जो लेआउट है आपका, ये किसका है? वर्ड पैड का लेआउट है दोस्तों। पेंट की यदि हम बात करें तो इस प्रोग्राम के माध्यम से किसी पिक्चर को एडिट किया जा सकता है। इसमें कोई चित्र आकृति बनाई जा सकती है। तो ये जो दिख रहा है लेआउट आपको क्या है? पेंट। कहते हैं ड्राइंग के लिए, बच्चे यदि ड्राइंग सीख रहे हैं तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे? वो पेंट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ये सारे ध्यान रहे, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी के एलिमेंट्स हैं, सब उसी के साथ इनबिल्ड आपको मिलेंगे। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, अब आपको कोई वीडियो देखने हैं या ऑडियो सुनना है तो आप इस मीडिया प्लेयर का यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से ऑडियो और वीडियो फाइल को चलाया जा सकता है यानी प्ले किया जा सकता है। इस प्रकार से देखो आइकन्स दिखाई देंगे। कैलकुलेटर, अब आपको कोई जोड़, गुणा, भाग करने हैं, इसके माध्यम से सामान्य व वैज्ञानिक गणनाएं की जा सकती है। तो जनरल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो और साइंटिफिक कैलकुलेशन भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या मिलेगा? कैलकुलेटर भी आपको विंडो के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल में जो काम आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हम क्या बोलते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनमें से एक है आपका एंड्रॉयड, सबसे ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। iOS जो आईफोन्स में यूज किया जाता है, विंडो भी आया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, सिम्बियन सबसे पहले यूज किया जाता था, एक बीच में ब्लैकबेरी नाम से भी मोबाइलों में यूज किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड्रॉयड की यदि हम बात करें तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉयड 1 बनाया गया है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल कंपनी द्वारा 2008 में बनाया गया था। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 1 मोबाइल के लिए 2008 में बनाया था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 2008 में आया था, गूगल के द्वारा इसको बनाया गया था। iOS की यदि हम बात करें तो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया है? एप्पल कंपनी के द्वारा। और इसके यदि हम पहले वर्जन की बात करें तो आईफोन OSI नाम जनवरी 2007 में लॉन्च हुआ था, जनवरी 2007 में। और नवीनतम वर्जन की यदि हम बात करें तो 13.51 2019 में लॉन्च हुआ है। तो ये तो लगातार अपडेट आते रहते हैं, लेटेस्ट को आप करंट के साथ में अपडेट करते रहें। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का 2010 में लॉन्च हुआ था, मोबाइल के लिए। ध्यान रहे, विंडो किसका लिए? ये मोबाइल के लिए। नवीनतम वर्जन क्या है इसका? विंडो 10, विंडो 10। यह है सिम्बियन। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण सिम्बियन कंपनी के द्वारा 1998 में किया गया था। यह मोबाइल में प्रयोग जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला ओपन सोर्स था जो मोबाइल में किया जाता था। ब्लैकबेरी, यह 1999 में पब्लिश किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से यह ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो इसका नवीनतम वर्जन जनवरी 2013 में पब्लिश किया गया था। ब्लैकबेरी सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित माना जाता है। डिवाइस ड्राइवर की यदि हम बात करें, डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे जो हमारी डिवाइस को कंट्रोल करते हैं या उसका मैनेजमेंट करते हैं। जैसे प्रिंटर के लिए अलग से हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कीबोर्ड माउस के इनबिल्ड ही आने लगे आजकल, नहीं अलग से भी इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है और उसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। यदि किसी प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना हो तो उस प्रिंटर से संबंधित सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो उससे संबंधित कोई भी कमांड उस डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी यह आपको ध्यान रखनी है, जब तक जैसे प्रिंटर को कनेक्ट करना है ये इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका प्रिंटर आपके जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे स्कैनर है, स्कैनर के लिए भी अलग से आपको
सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका स्कैनर काम करेगा, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। तो ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें मेन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उनके टाइप्स के बारे में चर्चा की, अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और खासकर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा की। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।